प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम जीवन के 7 हिस्से देखेंगे जिनके अंदर पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के अंदर इब्रानियों उसके अध्याय 12 वचन 14 में लिखा है, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। और पहला पतरस उसके अध्याय 1 वचन 16 के अंदर लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है। हमारे जीवन के इन 7 हिस्सों के अंदर पवित्रता का होना जरूरी है, और बिना इन 7 हिस्सों के पवित्रता के आप जान नहीं सकते कि मैं पवित्रता में चल भी रहा हूँ या नहीं। तो आइए एक एक हिस्से को देखेंगे और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, साथ ही साथ हम इसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है हमारी आंखों की पवित्रता। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारी आंख पवित्र है तो तुम्हारा सारा शरीर जो है वो पवित्र है। आंखों की पवित्रता होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी आंखें पवित्र नहीं है तो तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज जो है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। वो परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के विजन्स को, दर्शन को वैसे देख नहीं पाती। ठीक है, तो आंखों की पवित्रता जरूरी है ताकि तुम परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर के कामों को देख सको। ठीक है। ओके, नंबर 2 पर जो है वो है कानों की पवित्रता। हमारे कानों का पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, प्रभु यहोवा मेरे कानों को खोलता है। तो जब तक आपके कान खुले नहीं है, आप परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के आत्मा की आवाज को और परमेश्वर के वचन में से उस रेवलेशंस को प्राप्त नहीं कर पाते हो। और जब आपके कान पवित्र नहीं है, वो सुन नहीं सकते। अगर वो अशुद्ध है, उसके अंदर संसार की चीजें, संसार की बातें जा रही हैं, वो सारी चीजें अंदर जा रही हैं जो परमेश्वर चाहता नहीं है। और जब आप उन चीजों से कट ऑफ हो जाते हो, उनको छोड़ देते हो, तो आपके कान पवित्र हो जाते हो और आप परमेश्वर की आवाज को अच्छी रीति से सुन पाते हो। नंबर 3 पर है हमारे मुंह की, हमारी जुबान की पवित्रता। हमारा मुंह जो है उसके द्वारा परमेश्वर के जीवन के जल की नदी लोगों तक बहकर जाती है, और हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। और अगर इस मुंह के अंदर गंदगी है, अगर ये मुंह, ये जुबान पवित्र नहीं है, तो उसका कोई भी असर नहीं होता लोगों के ऊपर। इसलिए हमारी जुबान का पवित्र होना बहुत जरूरी है। और तुम्हारी जुबान, तुम्हारा मुंह की पवित्रता बताती है कि तुम परमेश्वर के साथ जुड़े हो, तुम परमेश्वर के हो या किसके हो। परमेश्वर के वचन में लिखा, एक ही सोता जो होता है उससे 2 तरह का पानी नहीं निकलता। इसी तरह से तुम्हारे मुंह से निंदा और आशीष दोनों नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे मुंह की पवित्रता होना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए आशीष का कारण ठहरती है। ओके, नंबर 4 पर जो है वो है हमारे कपड़ों की पवित्रता। और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर मारते हैं कि जैसा मर्जी जी लो, जैसे मर्जी कपड़े पहन लो, मन पवित्र होना चाहिए। नो, अगर आप बाइबल को ध्यान से नोटिस करो तो परमेश्वर कपड़ों के ऊपर बहुत जोर देता है। हमारे कपड़े वैसे होने चाहिए जो परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जो संसार से हमें अलग दिखाएं। और जब आपके कपड़ों अलग होते हैं, आपके कपड़ों की पवित्रता होती है, आप वैसे नहीं पहनते जैसे संसार पहनता है। मतलब आधे आप नंगे हो और आधे आप ढके हो। जब आप ऐसे नहीं पहनते तो आपके कपड़ों के अंदर पवित्रता है, और वो चीजें दिखाती है कि आप परमेश्वर के लोग हो और आप बुद्धि और वचन की समझ से भरे हुए हो, और वो आपके लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरती है। ओके, नंबर 5 पर है हमारे हाथों की पवित्रता। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के कामों को करना चाहता है, परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, और अगर उसके हाथ पवित्र नहीं है तो उसकी सेवा का कोई प्रतिफल नहीं है। अशुद्ध हाथों से आप कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, और परमेश्वर को वो चाहिए नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने कहा, जब जब याजक लोग मेरे पास आए, अंदर भीतर आए, तो वो हौद के अंदर अपने हाथ धोकर आए। तो हाथों की पवित्रता बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो। और अगर आपके हाथ पवित्र नहीं है तो परमेश्वर की सेवा के लिए कभी आगे ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि वो आपके जीवन को इफेक्ट करते हैं और लोगों के ऊपर भी उसका असर जाता है। ओके, नंबर 6 पर जो है
वो है हमारे कदमों की, हमारे पाँव की पवित्रताई। दूसरे वर्ड्स में कहें तो हमारा चाल चलन की पवित्रताई। बाइबल के अंदर लिखा है भजन संहिता में, कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है? वो जिसके पाँव शुद्ध हैं। अगर आपके पाँव शुद्ध नहीं है, ना तो आप प्रभु के वचन को सुनाने के लिए तैयार हो, प्रभु का सुसमाचार लेकर जाने के लिए तैयार नहीं हो, और ना ही आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के हजूरी में पहुंचने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपका कदम, आपका चाल चलन पवित्र नहीं है, तो परमेश्वर उसको देखता है। और जब आप के चाल चलन, आपके कदम शुद्ध है, आप तैयार होते हो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर के कामों को देखने के लिए। जैसे मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत पर गया और परमेश्वर ने अपने काम, अपनी बातें उस पर प्रकट की, ऐसे जब आपका चाल चलन पवित्र होता है तो परमेश्वर अपने रास्ते, अपने मार्ग, अपनी बातें तुम्हारे ऊपर प्रकट करता है। ठीक है। और नंबर 7 पर जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है हमारे मन की और हमारे दिल की पवित्रताई। इब्रानी में इसके लिए जो शब्द है लिवाव है, जो हमारी बुद्धि और हमारी भावनाएं दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे मन की, मतलब हमारी बुद्धि की, और हमारे दिल की भावनाओं की पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो कनेक्शन है जहां से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है। और अगर तुम्हारी बुद्धि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उनके ऊपर परमेश्वर का कब्जा नहीं है, तो तुम कभी भी परमेश्वर के योग्य काम नहीं कर सकते। इट मीन्स तुम पवित्रता में नहीं चल रहे। बाइबल में क्या लिखा है? तो अपनी सारी बुद्धि समझ के साथ परमेश्वर से प्यार करना। तो जब आपकी बुद्धि पवित्र नहीं होती, अशुद्ध होती है, संसार की चीजों से भरी होती है, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, ना ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। ठीक है। तो हृदय इमोशन से, हमारी भावना से जुड़ा है। तो हमारी सोचें और हमारे भावनाएं, इमोशंस जो शुद्ध होने चाहिए, और ये जब हमारे अंदर शुद्धता होती है पूरी रीति से, तब हम पूरी तरह से पवित्रता के अंदर चलने के लिए तैयार हैं। तब हम परमेश्वर के जैसे बन जाते हैं, और तब हम परमेश्वर के कामों को देख पाते हैं, और तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे जब यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने के लिए आएगा। ठीक है। तो ये एक पूरा सेट है जिसके अंदर हमें समझना है, और हमें पता चलता है कि ओके, मैं यहाँ पर पवित्रता में हूँ या नहीं हूँ, ये आपको देखना है। और अगर आप किसी भी एरिया के अंदर पवित्रता में नहीं है, तो इन 7 एरियाज को कवर करें, और फिर आप पवित्रता में बढ़ोगे और आप परमेश्वर के कामों को देखोगे। सो मेरा विश्वास है इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत आशीष मिली है। तो प्रभु के साथ जुड़े रहें, बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी इन मैसेजेस के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड आप सभी को जय मसीह।